हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में जाना। आइए आज हम उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.4 भी बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x। हालांकि इसके प्रूफ को क्लास 12 में हमें करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इट विल बी इक्वल टू ओके, वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। देन लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h मीन्स e टू द पावर x प्लस h x अपॉन ऑफ h। ओके, इट बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x e टू द पावर h e टू द पावर x अपॉन h। नाउ फ्रॉम द न्यूमरेटर e की पावर x को हम कॉमन लेते हैं, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 इट विल बी इक्वल टू s टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h में e की पावर x माइनस 1 e की पावर x कॉमन आएगा आपका, e की पावर x कॉमन आके e की पावर x माइनस ऑफ h। क्लास 11 में आपने पढ़ा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है 1। उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करें, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। यहाँ पे तो h है नहीं है, तो हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा e की पावर x। हैंस द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज अगेन क्या होता है e की पावर x होता है। इसको सेकेंड ऐसे भी कर सकते हैं, वी नो दैट e टू द पावर x इज 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x cube upon factorial 3 and so on. Hence its derivative is dy upon dx। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 upon factorial 1, 2x upon factorial 2, 3x square upon factorial 3 and so on। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, ये 1 प्लस 2 अपॉन x अपॉन फैक्टोरियल 1, 2 से 2 कैंसिल होगा बिकॉज फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 है और न्यूमरेटर में आपका 2 है, तो 2 2 कैंसिल होके 1 बचा मीन्स फैक्टोरियल 1 बचेगा। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू अगेन किसके इक्वल आएगी e की पावर x के इक्वल आएगी। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। नेक्स्ट अपन डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन y इन बेस ऑफ e ऑफ x। इसको भी निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 s टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h से। ओके, लिमिट s टेंडिंग टू 0 e टू द पावर log ऑफ x प्लस h माइनस log ऑफ x अपॉन h। लॉगरिथम रूल को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू 0 माइनस में log तो डिवीजन में कन्वर्ट कर लीजिए, अपॉन x अपॉन h विल बी इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h। क्लास 11 में आपने एक लिमिट पढ़ा था, लिमिट s टेंडिंग टू 0 ऑफ लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1। इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, लिमिट ऑफ s टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x। अगर ये और ये सेम होना चाहिए, x है x तो h अपॉन x मल्टीप्लाई x अपॉन h हमारे पास ओनली, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय क्या कर लिया x। अब ये लिमिट जो होगी टोटल फार्मूला के बेस पे, इस फार्मूला के बेस पे कितनी जाएगी 1, तो हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा 1 अपॉन x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। log इन बेस ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन x है, x होता है। तो हमने दो फार्मूला सीख लिया। फर्स्ट फार्मूला कि इफ y इज इक्वल टू ex है, देन इट्स डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है ex। इफ y इज इक्वल टू log ऑफ x है, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 अपॉन x। ये बेस ऑफ e में है। अब इससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस लेते हैं अपन। एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम, पेज नंबर 174 क्वेश्चन नंबर 1 का। हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस ऑफ x। सो इट्स डेरिवेटिव हम क्या डिफाइन करेंगे, dy अपॉन d ऑफ x। हम जानते हैं e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम e की पावर x। तो e की पावर माइनस x में भी सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे
डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट चेन रूल मेथड अप्लाई करते हुए हमें टू द पावर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा, हैंस और आंसर इज ई की पावर एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस ऑफ 1। सो और आंसर है ई की पावर माइनस ऑफ एक्स। और एक इसमें क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, इसका फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू ई ऑफ कॉस ऑफ एक्स है, हमें इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है, हैंस dy अपॉन डी ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, फिर उसकी टू द पावर का डेरिवेटिव करिएगा नेक्स्ट स्टेप में। सो इट गिव्स ई टू द पावर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। ओके क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे और लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ई की पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे दो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या जानते हैं, y अगर ई एक्स है तो इसका डेरिवेटिव ई एक्स होता है। अगर इफ कॉस इनवर्स फंक्शन है तो हम उसका डेरिवेटिव क्या जानते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जानते हैं। ओके तो अब इसका यूज करते हैं हम, हैंस द डेरिवेटिव ऑफ, पहले कॉस इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए। अभी इन प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ एक्स हमारे पास क्या ई एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई एक्स टू द पावर 2। चेन रूल मेथड अप्लाई किया तो फर्स्ट कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे आप, देन वाई डैश इज इक्वल टू under root of 1 minus of ex to the power 2 and derivative of ex will be equal to e की power of x। ओके नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चंस जो लेंगे जो बेस्ड ऑन e टू द पावर x है उसको लेते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, y इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। मेरे ख्याल से अब आपसे बन जाएगा ये, हैंस द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन सेम एज लिखिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन को लिखिए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके इसका 6 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएट द फंक्शन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। सो इट्स डेरिवेटिव इज ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस ई एक्स स्क्वायर में पहले सबसे फर्स्ट ई ऑफ एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन को लिखिए 2x एंड सो ऑन ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या होगा 5x टू द पावर 4। तो ये सम क्वेश्चंस थे बेस्ड अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड हम डिफरेंशिएशन को देखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसे कि हम जानते हैं इफ y इज इक्वल टू लॉग इन बेस ऑफ x है तो इसकी डेरिवेटिव को हम क्या डिफाइन करते हैं 1 अपॉन एक्स डिफाइन करते हैं। ओके तो सबसे क्वेश्चन को लेते हैं, डिफरेंशिएट द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है हमारा। चेन रूल मेथड अप्लाई करते हुए हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। साइन फंक्शन का जो इफ गिवन है y इज इक्वल टू साइन लॉग ऑफ x, तो पहले साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos एंड log ऑफ x एज इट इज मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इट गिव्स अस y डैश इज इक्वल टू cos log ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन x हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को यहीं पे लॉगरिथमिक बेस के क्वेश्चंस को लेते हैं। हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 अपन लेते हैं, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का, y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई एक्स। 3 फंक्शंस जा रहे हैं हमारे पास, पहले फर्स्ट लॉग कॉस देन एक्सपोनेंशियल। चेन रूल मेथड में पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का, फिर कॉस फंक्शन का, फिर ई टू द पावर एक्स फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके तो फर्स्ट हमारे पास y डैश विल बी इक्वल टू लॉग, इसको x एज इट इज, तो लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x ये है हमारे पास अभी एट प्रेजेंट, तो 1 अपॉन cos e ऑफ x। सो ये कंप्लीट हुआ हमारा लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगले स्टेप में हमें करना है cos e ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है। सो y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन cos e ऑफ x। अब हम cos फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। cos फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ साइन ऑफ x होता है,
तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स की प्लेस में हमारे पास एट प्रेजेंट क्या है ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई नेक्स्ट चैन रूल मेथड में हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है ई की पावर एक्स का। सो हमारा पूरा कंप्लीट आंसर आएगा कॉस ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई माइनस साइन ई टू द पावर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कॉस के बेस पे जो हमारा इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ log ऑफ x। पहले फर्स्ट लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन y डैश विल बी इक्वल टू इस लॉग का डिफरेंशिएशन इसको एज लाइक x समझते हुए तो 1/log ऑफ x मल्टीप्लाई सेकेंड स्टेप में हमें लेना है डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉगरिथम log ऑफ x लेंगे। इट गिव्स 1/log ऑफ x एंड log 1 इस log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x डिफाइंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यही हमारा एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log ऑफ x प्लस ई टू द पावर x। हैंस डेरिवेटिव पहले कॉस फंक्शन का करिए फिर इसको x समझते रहे। कॉस फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x प्लस ई टू द पावर x मल्टीप्लाई अब डेरिवेटिव ऑफ दिस log x प्लस ई टू द पावर x e to the power x hence y dash is equal to minus sin log of x plus e to the power x multiply इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e to the power x। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप खुद अपने मन से प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e ऑफ x देन y डैश इज इक्वल टू पहले साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos ये एज इट इज हमारे पास x हुआ मल्टीप्लाई अब tan इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओके, इट्स डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसमें x समझते 1/1 प्लस x स्क्वायर ये 1/1 प्लस ex। अब नेक्स्ट स्टेप में ex का डिफरेंशिएशन लिखेंगे। ex का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है e टू द पावर ऑफ x। इस प्रकार हम लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।